जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस की जो नई भर्ती आने वाली है उसके बारे में। इस भर्ती की पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है DGP पुलिस राजस्थान कार्यालय की तरफ से। 27 तारीख का साथियों नोटिफिकेशन है, जिसमें कंप्लीट जानकारी दी गई है कि इस भर्ती की पूरी प्रोसेस क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से प्रोसेस से आपको साथियों गुजरना पड़ेगा, फिजिकल फिटनेस आपका क्या स्टैंडर्ड रखा गया है, एज का आपका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस भर्ती के लिए फॉर्म कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी साथियों इस सेशन में हम आपको देने वाले हैं। तो सेशन को अंत तक जरूर सुनिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले तो यहाँ पर साथियों हम बात कर लेते हैं कि जो आपका रिजर्वेशन स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया गया है उसके बारे में जानकारी दी गई है कि यहाँ पर अलग अलग जो कैटेगरीज हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर जो आपकी 12.5% रिजर्वेशन जो साथियों दिया गया है अक्सर स्पेन को, उसके बारे में जानकारी दी गई है कि 12.5% रिजर्वेशन वैकेंसीज़ का वो साथियों अक्सर स्पेन के लिए रहेगा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर साथियों अलग अलग चीज़ें, जैसे महिलाओं के लिए 30% जो वैकेंसीज़ हैं वो निर्धारित की गई हैं। 8% वैकेंसीज़ और जो आपकी विडो और डाइवोर्स के लिए 2% वैकेंसीज़ जो रहती हैं अलग अलग, उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद में अगर आप स्पोर्ट्स के कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल 2% सीटें आपके लिए भी यहाँ पर रिजर्व की जाएंगी। MBC के लिए 5% रिजर्वेशन है, और यहाँ पर EWS के लिए 10% रिजर्वेशन है, जो कि आप सबको पता है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात करेंगे नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, यानी राज्य के बाहर के कैंडिडेट हैं, या फिर राजस्थान के भी कैंडिडेट हैं और इन कैटेगरी से संबंधित नहीं रखते हैं, बिल्कुल SC ST OBC MBC EWS इन कैटेगरी से अगर आप नहीं हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर साथियों जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भर पाएंगे, या जनरल कैटेगरी से ही आपको काउंट किया जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि बहुत से कैंडिडेट को यहाँ पर एज को लेकर इश्यूज बनता है, तो यहाँ पर आपका एज का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो न्यूनतम आयु है वो साथियों आपकी 18 वर्ष रखी गई है यहाँ पर, और मैक्सिमम जो आयु है वो 23 वर्ष रखी गई है। लेकिन वो जो मैक्सिमम आयु है साथियों इसमें आपको छूट दी जाएगी कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि कांस्टेबल जो ड्राइवर है उसके लिए साथियों जो मैक्सिमम एज है वो 26 वर्ष भी हो सकती है, इसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं कौन कौन सी कैटेगरी के, SC ST OBC MBC EWS या शहरिया कैटेगरी के, तो बिल्कुल यहाँ पर ये साथियों आपको 5 साल की जो एज में छूट है वो अपर एज में आपको छूट मिलने वाली है, यानी आप 28 साल की एज तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पर आपको 5 साल की छूट मिलने वाली है। इसके बाद में आगे इन्होंने जानकारी दी है कि अगर आप SC ST OBC MBC और EWS और शहरिया कैटेगरी की यहाँ पर अगर वुमेन कैंडिडेट है यानी महिला कैंडिडेट है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको 10 साल की छूट दी जाएगी। 3 वर्ष की छूट राजस्थान सरकार में जो वर्तमान में कर्मचारी हैं बिल्कुल जो सेवारत हैं बिल्कुल उनको भी एज में छूट मिलने वाली है, अगर आप राजस्थान पुलिस के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। अगर आप एक एक्स-सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपकी अपर एज हो सकती है 42 वर्ष, जो कि DOP का नोटिफिकेशन 25/6/2004 और 17/5/2018 के अंतर्गत साथियों निर्धारित की गई थी। अब बात कर लेते हैं कि आपके फिजिकल जो फिटनेस के नॉर्म्स हैं वो इस भर्ती में क्या निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नॉन TSP और TSP क्षेत्र की, तो यहाँ पर आपकी जो हाइट मिनिमम होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की वो 168 होनी चाहिए। वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपकी मिनिमम जो हाइट है वो 152 होनी चाहिए। मिनिमम जो चेस्ट है और जो आपका चेस्ट का जो फुलाव होगा उसके बारे में मेल कैंडिडेट के लिए ही ये लागू होगा। तो मिनिमम जो आपका चेस्ट है मेल कैंडिडेट का वो 81 सेंटीमीटर, और इसके बाद में 5 सेंटीमीटर का फुलाव यानी 86 सेंटीमीटर आपका फुलाव के साथ में होना चाहिए। महिलाओं पर ये लागू नहीं होता। मिनिमम जो वेट है वो पुरुषों के लिए लागू नहीं होता। महिलाओं के लिए जो मिनिमम वेट है वो 47.5 जो किलो है वो आपका मिनिमम वेट होना चाहिए। सेम यहाँ पर देखिए साथियों शहरिया जो डिस्ट्रिक्ट है 12 उसके लिए भी इन्होंने नॉर्म्स निर्धारित किए हैं, तो अगर आपके ऊपर लागू होता है तो इसको देख लीजिएगा एक बार, है ना। और इसके बाद में मैं बता दूं कि ये जो कंप्लीट PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर मिलने वाली है, तो आप टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर जरूर ज्वाइन कर लें। इस भर्ती के लिए एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है, तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी दी गई है कि अगर आप नॉर्मल कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरने वाले हो
डिस्ट्रिक्ट पुलिस इंटेलिजेंस, इसके लिए तो बिल्कुल यहाँ पर साथियों आपकी जो 12th क्लास है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब 12th क्लास में चाहे आपकी आर्ट हो, कॉमर्स हो या फिर यहाँ पर साथियों आपका साइंस हो, कोई मायने नहीं रख सकता, आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप पुलिस टेलीकम्युनिकेशन यूनिट के लिए फॉर्म भर रहे हैं कॉन्स्टेबल का, तो बिल्कुल आपकी 12th क्लास में यहाँ पर ये देखिए साइंस विद फिजिक्स एंड मैथ या फिर कंप्यूटर साइंस, इसके साथ में आपकी 12th है साथियों वो कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद मैं बता दूं कि अगर कोई कैंडिडेट ये जैसे मान लीजिए कि 12वीं क्लास में है और वो फॉर्म भर रहा है, तो जिस दिन आपका पीएचडी होगा या फिजिकल होगा उस दिन तक आपकी ये क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना होगा। 6 नंबर जो पॉइंट है वो इसके बारे में जानकारी दी गई है कि आपके जो फिजिकल सेंटर हैं वो डीजीपी पुलिस के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, तो कोई खास बात नहीं है। इसके बाद में कि जो आपके ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो साथियों ई-मित्र से ही भरे जाएंगे या फिर आप खुद भर सकते हैं, तो भर लीजिएगा। इसके बाद में जानकारी दी गई है एग्जामिनेशन फ़ीस, जो कि महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपने पहले से OTR कर लिया है, जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था अभी राजस्थान सरकार ने की है कि आपको सभी जो फॉर्म आप भरने वाले हो, कितने भी कंपटीशन एग्जाम आप देने वाले हो, एक बार ही आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है, जो कि जो जनरल कैंडिडेट हैं या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 रुपये निर्धारित की गई है। और राजस्थान में जो SC ST OBC नॉन क्रिमिनल और EWS के कैंडिडेट हैं इनके लिए 400 रुपये निर्धारित की गई है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो ये फॉर्म भरते समय आपको फ़ीस नहीं देनी है, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो बिल्कुल ये फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। ऑफलाइन आपके कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे, ये जानकारी दी गई है। और अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो भी लाइसेंस है वो साथियों 1 साल पहले का बना होना चाहिए, जो भी आपकी नोटिफिकेशन की डेट होने वाली है उससे 1 साल पहले का, तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि आपकी जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो क्या होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये हो जाती है कि फॉर्म कौन कौन भर पाएगा। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि CET 2022 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर साथियों आयोजित करवाई गई थी, और आप सबको पता है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है वो CET के माध्यम से ही कंप्लीट होने वाली है। तो यहाँ पर जो मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा गया है वो यहाँ पर जनरल, EWS, OBC और MBC के लिए 40% स्कोरिंग, SC ST के लिए 36% और TSP शहरिया के लिए 30% स्कोरिंग यहाँ पर CET में रखा गया है। अगर आप इसमें इतना स्कोर करते हैं तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक पेज और है यहाँ पर कि जितने भी यहाँ पर साथियों वैकेंसीज आने वाली हैं, जितने भी कैटेगरी वाइज वैकेंसी आने वाली है उसकी एक 15 गुना की मेरिट लिस्ट तैयार होगी। उस 15 गुना की मेरिट लिस्ट में अगर आप आते हैं CET की एग्ज़ाम में जो आपका स्कोर है उसके आधार पर, तो ही आप यहाँ पर साथियों ये फॉर्म है ये भर पाएंगे। अन्यथा साथियों 15 गुना में अगर आप नहीं शामिल आते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये जो 15 गुना कैंडिडेट यहाँ पर साथियों फॉर्म भरने वाले हैं इनको सबसे पहले फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और इसके बाद में जो फिजिकल में पास होते हैं वही कैंडिडेट यहाँ पर साथियों राजस्थान पुलिस की जो CBT की एग्ज़ाम होने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें साथियों यहाँ पर शामिल हो पाएंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका जो लिया जाएगा वो क्या कुछ रहने वाला है उसके बारे में साथियों सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेन के लिए यहाँ पर 5 किलोमीटर की रनिंग रखी गई है, 25 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की ही रनिंग होने वाली है समय, लेकिन आपको यहाँ पर 35 मिनट का दे दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5 किलोमीटर रनिंग है और 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। शहरिया कैंडिडेट और जो SC ST कैंडिडेट है TSP एरिया के, इनके लिए 5 किलोमीटर की रनिंग है और 30 मिनट का समय इनके लिए निर्धारित किया गया है। तो बिल्कुल ये आपका PET का स्टैंडर्ड रहने वाला है और सबसे पहले फिजिकल वाले दिन ये आपका रनिंग का ही प्रोग्राम रहने वाला है। अगर आप रनिंग में क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद में आपका PST होने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसे बोलते हैं, जिसमें आपके हाइट, ठीक है, हाइट यहाँ पर मेल फीमेल दोनों का चेक होगा। इसके बाद में जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए चेस्ट मेजरमेंट होगा, ठीक है, और उसके बाद में महिलाओं के लिए यहाँ पर साथियों आपका वेट जो मेजरमेंट है वो होने वाला है। चेस्ट मेजरमेंट यहाँ पर इनके ऊपर लागू नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप चेस्ट जो आपका यहाँ पर साथियों चेक होने वाला है मेल कैंडिडेट का, अगर उससे आप संतुष्ट नहीं हैं या फिर हाइट से भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो बिल्कुल आप अपील कर सकते हैं। 500 रुपये की फ़ीस डिपॉजिट करवा के सेम डे आप यहाँ पर हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट दोबारा से करवा सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट को अगर यहाँ पर अपने वेट में या फिर या कहें कि हाइट में अगर कोई इशू लग रहा है तो बिल्कुल यहाँ पर आप अपील कर सकते हैं। 500 रुपये की फ़ीस पे करके ये चेक आप दोबारा से करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको रनिंग में एक ही मौका मिलने वाला है, इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो कैंडिडेट यहाँ पर PET और PST दोनों में यहाँ पर फिजिकल जो आपका होने वाला है इसमें अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो उनको CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और इसका सिलेबस साथियों ये रहने वाला है कि 2 घंटे की ये एग्जाम होगी और इसमें 150 जो क्वेश्चन है वो साथियों होने वाले हैं और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें से आपकी 1/4 यहाँ पर साथियों आपकी नेगेटिव मार्किंग भी
होने वाली है, यानी 25% नेगेटिव मार्किंग इसे बोलते हैं 1/4। ठीक है, इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। सिलेबस आप देख लीजिएगा कि अलग अलग यहाँ पर सिनेरियो इन्होंने दे रखा है कि कौन कौन से सेगमेंट से आपके कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो भी दिए हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स साथियों मायने नहीं रखते, क्योंकि मेरिट लिस्ट बनती है और मेरिट लिस्ट में आपको आना ज़रूरी होता है। इसके बाद में ये देखिए जो ड्राइवर, बैंड और माउंटेड और यहाँ पर डॉग स्क्वाड से साथियों फॉर्म भरने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर जो आपका जो ट्रेड है वो ट्रेड टेस्ट हम बोल सकते हैं। तो बिल्कुल ये अलग अलग आपके लिए नंबर निर्धारित किए गए हैं। ड्राइवर जो है उनके लिए 30 मार्क्स का यहाँ पर टेस्ट होने वाला है, और उसके बाद में कांस्टेबल बैंड के लिए भी यहाँ पर 30 नंबर का मार्क्स जो 30 मार्क्स का जो आपका टेस्ट है वो होगा, यानी अलग अलग आपकी कैटेगरी का ट्रेड टेस्ट यहाँ पर साथियों होने वाला है 30 नंबर का। इसके बाद में अगर आपने जो स्पेशल क्वालिफिकेशन अगर कंप्लीट कर रखी है तो बिल्कुल उसके 20 नंबर इन्होंने निर्धारित किए हैं कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए, कांस्टेबल पीटीसी के लिए। तो यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है, बिल्कुल अगर सी सर्टिफिकेट है तो उसके 10 नंबर है, बी सर्टिफिकेट के यहाँ पर 8 नंबर हैं, और ए सर्टिफिकेट यहाँ पर साथियों 6 नंबर इन्होंने निर्धारित किए हैं। अगर आपने होमगार्ड के रूप में अपनी सेवाएँ दी हैं तो बिल्कुल अगर आपने 3 साल तक लगातार सेवाएँ दी हैं या उससे ज़्यादा तो बिल्कुल 10 नंबर हैं, और 2 साल के लिए अगर आपने सेवाएँ दी हैं तो यहाँ पर 8 नंबर निर्धारित हैं, और अगर 1 साल तक अगर आपने सर्विस कंटिन्यू की है होमगार्ड के रूप में तो बिल्कुल 6 नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर आपने कोई स्पेशल डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है जो कि पुलिस से यहाँ पर साथियों रिलेट करता हो, जिसके बारे में इन्होंने जानकारी भी दी है कि कौन कौन से ये आपके डिग्री या डिप्लोमा है इनको कंसिडर करने वाले हैं, इसके लिए इन्होंने साथियों नंबर यहाँ पर निर्धारित कर रखे हैं 10 नंबर, 8 नंबर या 6 नंबर। तो अगर आपने ये डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है तो बिल्कुल यहाँ पर आपको ये नंबर मिलने वाले हैं। इसके बाद में साथियों ये जितने भी जैसे आपका एग्ज़ाम का नंबर होगा, ये बता देता हूँ कि जो पीईटी जो आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन जो आपके एग्ज़ाम का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसके नंबर, उसके बाद में अगर आपने एनसीसी वगैरह के मैंने आपको नंबर बताए, जैसे आपने कोई स्पेशल डिप्लोमा कर रखा है, तो बिल्कुल इन सब के नंबर ऐड होने के बाद में यहाँ पर साथियों एक फाइनल मेरिट तैयार होगी, और उस फाइनल मेरिट में जो भी कैंडिडेट कैटेगरी वाइज चयनित होने वाले हैं उनको यहाँ पर साथियों फाइनल अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। ये सब आपको पता है कि अगर आप राजस्थान में SC ST OBC MBC इन कैटेगरी से साथियों अगर रिलेटेड हैं तो यहाँ पर अगर आप जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आप जनरल कैटेगरी से चयनित माने जाएंगे। इस चीज़ को आप खास करके ध्यान रख लीजिएगा, है ना। तो ये सब बातें साथियों इस नोटिफिकेशन में कंप्लीट जानकारी आपके बारे में दी गई है। और उसके बाद में अगर आप इस एग्ज़ाम में भी पास हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर आपका होगा साथियों मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन है वो साथियों जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आपकी पुलिस लाइन है वहाँ पर आपका आयोजित किया जाएगा, एक मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा, और मेडिकल बोर्ड आपका मेडिकल फिटनेस है वो साथियों तय करने वाला है। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें रहती हैं वो साथियों आपकी आइज का टेस्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए नोकिंग जो नीज हैं इसमें बहुत कैंडिडेट को इश्यू रहता है, फ्लैट फुट का आपका चेक होगा, एक यहाँ पर आपकी नाइट ब्लाइंडनेस भी चेक होगी, ठीक है, स्टेमरिंग व चेक होगा, हर्निया, ये सब अगर आपकी कोई दिक्कत है तो बिल्कुल ये साथियों आपको मेडिकल में यहाँ पर आपके सामने दिक्कत पैदा करने वाली है। लेकिन अगर आप एक फिट कैंडिडेट है तो बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल आपका मेडिकल होने वाला है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेडिकल में इश्यूज आते नहीं हैं। इसके बाद में यहाँ पर साथियों आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उनका वेरिफिकेशन होगा, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, एजुकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब डॉक्यूमेंट का यहाँ पर साथियों वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के लिए यहाँ पर आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो जमा किए जाते हैं, लेकिन ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको वापस कर दिए जाते हैं अगर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद में आपके ये जो भी सर्टिफिकेट हैं ओरिजिनल वाले वो साथियों आपको जमा करवा दिए जाते, वापस कर दिए जाते हैं, लेकिन इनकी एक फ़ोटोकॉपी है वो अपने पास वो आपके सर्विस रिकॉर्ड के लिए रख लेते हैं। इसके बाद में आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन जो कि पुलिस वेरिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं वो साथियों करवाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जो लास्ट प्रोसेस आती है जो कि आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होती है वो साथियों आपका अपॉइंटमेंट। अगर आप इन सभी प्रोसेस से निकलते हुए इस भर्ती में अंतिम स्टेज पर पहुंचते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद में साथियों आप अपनी राजस्थान पुलिस की जो जॉब है उसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं, और तुरंत आपकी जो ट्रेनिंग है साथियों वो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर उनमें साथियों स्टार्ट करवा दी जाएगी। तो ये तमाम जानकारियाँ साथियों इस भर्ती से संबंधित थी। तो जैसे ही इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर आप सर्च कीजिएगा, उस पर वो तुरंत नोटिफिकेशन है वो साथियों उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इस सेशन में बस इतना ही। सेशन में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।